नमस्कार। आज हम करेंगे पंचवर्षीय योजनाएं 1951 से लेकर 2017 तक कंप्लीट कवर करेंगे। वैसे तो पंचवर्षीय योजनाएं बहुत लंबी होती है, लेकिन अपन इसके उद्देश्य, प्रमुख कार्य और इनसे जुड़े हुए इम्पोर्टेंट जो तथ्य एग्ज़ाम से रिलेटेड जो पूछे जाते हैं उनका अपन अध्ययन करेंगे। जो एनटीपीसी, एसएससी और ग्रुप डी की एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन बार बार इससे रिलेटेड, पंचवर्षीय योजनाओं से रिलेटेड आते हैं, उनको हम एक एक करके देखेंगे और यहाँ हम समझेंगे कि पंचवर्षीय योजनाओं का कितना महत्व है, इसलिए इनको एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पंचवर्षीय योजना स्टार्ट कब से हुई थी? पंचवर्षीय योजनाएं जो आयोग है वो इसको स्टार्ट करता है, तो उस आयोग का नाम है योजना आयोग। योजना आयोग पंचवर्षीय योजनाओं का पूरा क्रियान्वयन अपने हाथ में रखता है और योजना आयोग ही इनके लिए जिम्मेदार होता है। अब यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी कि योजना आयोग का गठन कब किया गया। योजना आयोग का गठन किया गया था 15 मार्च 1950 के अंदर। भारत के प्रधानमंत्री ही इसके अध्यक्ष होते हैं, ये हमको मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। और योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। और इस बार एनटीपीसी के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा था वो पूछा था कि पहली पंचवर्षीय योजना के उपाध्यक्ष कौन थे? तो क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पहली पंचवर्षीय योजना के उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। ये इसका आंसर सही हो जाएगा, गुलजारी लाल नंदा। और सबसे पहले अपन देखते हैं कि राष्ट्रीय विकास परिषद क्या होता है। जो इसको पंचवर्षीय योजनाएं जैसे स्टार्ट कर दी जाती है और स्टार्ट करने के बाद में जब इनका जो रिजल्ट देखा जाता है कि इस पंचवर्षीय योजना में कितनी ग्रोथ हुई है, कितना आउटपुट हमें मिला है, उसको जो एनालिसिस करता है वो राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन किया गया था वो 6 अगस्त 1952 को इसका गठन किया गया था और 6 अगस्त 1952 को गठन किया गया। इसका उद्देश्य होता है योजना आयोग द्वारा लागू की गई पंचवर्षीय योजनाओं को ठीक से संचालित करना ही इस राष्ट्रीय विकास परिषद का मेन उद्देश्य होता है। तो यहाँ पे दो चीज़ें आती है, एक तो योजना आयोग, एक होता है राष्ट्रीय विकास परिषद। योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी वो स्थापना तो हुई थी 15 मार्च 1950 को और राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी 6 अगस्त 1952 को। ये पॉइंट इसमें इम्पोर्टेंट है। तीसरा ये देख लेना कि योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और उसके उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। नेक्स्ट पीडीएफ में अपन देखते हैं कि अब यहाँ से अपन देखेंगे पहली पंचवर्षीय योजना से लेके और 12वीं पंचवर्षीय योजना तक। जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी वो 2012 से लेके और 2017 तक चली थी। बीच में कभी कभी पंचवर्षीय योजनाएं सफल नहीं हो पाती तो बीच में योजना अवकाश घोषित कर दिया जाता है, जो 2 या 3 साल का या 1 साल का लिया जाता है, वो भी हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पहली पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना के अंदर हम पाते हैं कि इसकी अवधि 1951 से लेके और 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। पहली पंचवर्षीय योजना के मॉडल को जो नाम दिया जाता है वो नाम है इसका हेरोल्ड डोमर मॉडल। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि हेरोल्ड डोमर मॉडल कौन सी पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड था? तो हेरोल्ड डोमर मॉडल पहली पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड था। पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था कृषि विकास, कृषि पर पूरा विकास और पूरा फोकस जो होता है वो कृषि पर होता है। अब पहली पंचवर्षीय योजना के अंदर कृषि पर विकास करना है, कृषि को बढ़ावा देना है, कृषि के बारे में ही सब कुछ सोचना है। तो कृषि कैसे डेवलपमेंट की जाएगी ये अपन को सोचना है। तो कृषि के डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले जो पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था होने के लिए बांध बनाने चाहिए, तालाब या फिर समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। तो पहली पंचवर्षीय योजना का जो प्रमुख कार्य किए गए थे उसमें इस योजना काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई थी, जैसे भाखड़ा नागल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, ब्यास परियोजना। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाखड़ा नागल परियोजना या फिर दामोदर नदी घाटी परियोजना या फिर ब्यास परियोजना कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शुरू की गई थी? तो वो पहली पंचवर्षीय योजना। तो पहली पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड दोस्तों अपन को 4 या 5 चीज़ें याद रखनी है कि पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी 1951 से लेकर 1956, किस मॉडल पर आधारित है? हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। उद्देश्य क्या है? कृषि पर विकास। और पहली पंचवर्षीय योजना के अंदर जो इम्पोर्टेंट जो कार्य किए गए थे,
पहली पंचवर्षीय योजना के जो इम्पोर्टेंट कार्य है वो है दामोदर नदी घाटी परियोजना स्टार्ट की गई, दामोदर और भाखड़ा नागल परियोजना स्टार्ट की गई और ब्यास परियोजना स्टार्ट की गई। नेक्स्ट अपन देखते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना। पहली अपन कंप्लीट कर लिए, पहली में अवधि अपन को पता लग गई 1951 से लेकर 1956, उसका मॉडल पता लग गया, उसका इम्पोर्टेंट उद्देश्य पता लग गया और उसके इम्पोर्टेंट कार्य अपन ने देख लिए। अब आते हैं दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंदर। दूसरी पंचवर्षीय योजना की जो अवधि मानी जाती है, दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि मानी जाती है 1956 से लेकर 1961 तक। मॉडल कौन से मॉडल पर आधारित है? पीसी महालनोबिस मॉडल पर यह आधारित है। ये एक इकोनॉमिक्स के बहुत अच्छे साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने ये मॉडल दिया है कि इस परियोजना को किस तरीके से आगे चलाना है, कैसे ये कार्य करेगी। और इसका उद्देश्य था औद्योगिक विकास करना। पहली का उद्देश्य था कृषि पर आधारित, दूसरी का उद्देश्य है औद्योगिक विकास। इसमें जो प्रमुख कार्य, अब औद्योगिक विकास कब किया जाएगा? जब उद्योगों का विकास, उद्योग स्थापित किए जाएंगे। तो प्रमुख कार्य के अंदर इसके अंदर ये देखा जाता है कि इसमें अनेक महत्वपूर्ण उद्योग जैसे कि दुर्गापुरा, भिलाई, राउरकेला के इस्पात कारखाने स्थापित किए गए। जब बड़े बड़े कारखाने स्थापित किए जाएंगे तो औद्योगिक विकास किया जाएगा और यही दूसरी पंचवर्षीय योजना का मेन उद्देश्य माना जाता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में क्लियर हो गया कि इसकी जो अवधि है वो अवधि 56 से लेके 61 तक है। मॉडल है पीसी महालनोबिस मॉडल, उद्देश्य है औद्योगिक विकास, प्रमुख कार्य है दुर्गापुरा, भिलाई, राउरकेला के इस्पात कारखाने इसमें स्थापित किए गए थे। पहली हो गई 1951 से लेके 1956, दूसरी हो गई 56 से लेके 61। अब आगे बढ़ते हैं अपन तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंदर। तीसरी पंचवर्षीय योजना दोस्तों जिसका जो कार्यकाल है, तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 61 से लेके 66 तक है। अवधि याद रखना है कि इसकी जो अवधि है वो 61 से लेके और यहाँ तक है 66 तक है। उद्देश्य क्या है? आत्मनिर्भरता और कृषि एवं उद्योगों का विकास करना इसका उद्देश्य है। अब आत्मनिर्भरता और कृषि एवं उद्योगों का विकास, पहली पंचवर्षीय योजना पे कृषि पे ध्यान दिया गया, दूसरी पंचवर्षीय योजना पे उद्योगों पे ध्यान दिया गया, तीसरी पंचवर्षीय योजना में दिया गया कि कृषि और उद्योगों में आत्मनिर्भरता लाना। सीधा सा बात है। और इसमें जो प्रमुख कार्य कौन कौन से कार्य किए गए इस योजना के अंतर्गत, सोवियत संघ के सहयोग से झारखंड में बोकारो आयरन एवं स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई और यहाँ से हरित क्रांति की शुरुआत हुई। तो ये एनटीपीसी में क्वेश्चन भी पूछा गया कि हरित क्रांति की शुरुआत कब, कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? तो क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंदर। तीसरी पंचवर्षीय योजना पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाई थी क्योंकि इसके जो मेन इंपॉर्टेंट कारण थे कि भारत और चाइना का युद्ध हो गया था 1962 के अंदर और 1965 के अंदर भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया था। तो ये पूरी तरीके से सक्सेस नहीं हो पाई थी, लेकिन एक अच्छा प्रयास सरकार के द्वारा किया गया था। तो इस तरीके से ये तीसरी पंचवर्षीय योजना के इम्पोर्टेंट बिंदु है। अवधि 1961 से लेकर 1966, उद्देश्य आत्मनिर्भरता और कृषि एवं उद्योगों का विकास और इसके प्रमुख कार्य है इसी योजना के अंतर्गत सोवियत संघ के सहयोग से झारखंड में बोकारो आयरन एवं स्टील इंडस्ट्री की स्थापना इसके अंदर की गई और यहीं से हरित क्रांति की शुरुआत होती है। और असफल होने के जो कारण है वो भी 62 और 65 का भारत पाक और भारत चाइना का जो युद्ध है वो माना जाता है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद दोस्तों अपन देखते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना से पहले जब तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल हो जाती है तो योजना अवकाश लिया जाता है। योजना अवकाश का मतलब ये है कि इस टाइम पे किसी भी तरीके की कोई भी पंचवर्षीय योजना लागू नहीं की गई थी भारत सरकार के द्वारा, इसलिए 1966 से लेके 1969 तक का जो टाइम है वो उसको योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है। मैं आपको ये बता दूं कि 3 योजना अवकाश आए हैं। तो आपको याद करने के लिए इस तरीके से सहूलियत रहेगा कि हर 12 साल के बाद योजना अवकाश लिया गया है। जैसे पहला योजना अवकाश 1966 से लेकर 1969, दूसरा फिर इसके 12 साल बाद और तीसरा योजना अवकाश इसके 12 साल बाद। तो इस ट्रिक से आप इसको योजना अवकाश को याद रख सकते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना के विफल होने के कारण इसे रोक दिया गया और 3 वर्ष की अवधि के लिए वार्षिक योजना चलाई गई, मतलब हर साल का टारगेट तय किया गया और उसी के अनुसार ये फिर आगे बढ़ता गया। उसके बाद आती है चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से लेके और 1974 तक की इसका जो अवधि वो माना जाता है। और इसका जो मेन उद्देश्य है इसका स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता एवं कृषि पर महत्व। इस योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी
क्योंकि जो युद्ध से भारत उबर चुका था और उद्योग धंधे आगे बढ़ते हुए जा रहे थे, सब तरीके से भारत प्रोग्रेसिव मूड में था। तो इसका जो उद्देश्य था वो बाकायदा पूरा हो गया। और इसमें जो प्रमुख कार्य हुए थे, कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंदर 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो चौथी पंचवर्षीय योजना के अंदर 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और इसरो की इसके अंदर स्थापना हुई थी। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना भी चौथी पंचवर्षीय योजना के अंदर ही की गई थी। तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बिंदु है। यहीं से क्वेश्चन आता है, बस इसकी अवधि पूछ लेगा, इसका उद्देश्य पूछ लेगा और इसके प्रमुख कार्यों में से ही पूछ लेगा, बाकी वो डीप में जाएगा ही नहीं। नेक्स्ट देखते हैं पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि का याद रखना है कि 1974 से लेकर 1978 तक इसकी अवधि मानी जाती है। उद्देश्य है इसका गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता पर बल देना। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है, गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता पर बल। या फिर ऐसे पूछ लेगा कि गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता पर बल कौन सी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन आत्मनिर्भरता पर बल। प्रमुख कार्य कौन कौन से किए गए, पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। किसका नारा दिया गया, पहली बार गरीबी हटाओ का नारा कौन सी योजना के अंदर दिया गया, तो गरीबी हटाओ का नारा पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के अंदर दिया गया। ये क्वेश्चन पूछता है, वो अपन बोलते हैं ना कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ जाता है, जो नॉर्मल बेसिक स्टडी स्ट्रक्चर होता है वहीं से ये क्वेश्चन पुटअप कर दिया जाता है। गरीबी हटाओ का नारा कौन सी योजना में दिया गया है, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के अंदर। एकमात्र ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जो केवल 4 साल ही चल पाई थी। नाम है पंचवर्षीय योजना लेकिन चली है केवल 4 साल तक, केवल 4 साल तक ही ये योजना चली थी। 1974 से लेकर 1978 तक इसकी अवधि है, ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। उसके बाद में देखते हैं दूसरा योजना अवकाश। मैंने बोला था ना पहला योजना अवकाश कब आया, 1966 से लेकर 1969। अब 1969 से आप 12 साल लगाओ, 12 साल लगाने के बाद में दूसरा योजना अवकाश आ गया। दूसरा योजना अवकाश में कौन सी सरकार थी, मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार ने 5 वर्षीय योजनाओं को बंद करके और वार्षिक योजना चलाई थी। यही दूसरा योजना अवकाश माना जाता है। उसके बाद आते हैं छठी पंचवर्षीय योजना पे। छठी पंचवर्षीय योजना का जो अवधि मानी जाती है वो मानी जाती है 1980 से लेकर 1985 तक दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि है। 80 से लेकर 85 ये याद रखना है। उद्देश्य है गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार में वृद्धि। रोजगार में वृद्धि और गरीबी उन्मूलन कौन सी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है, गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है वो क्वेश्चन है नाबार्ड की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी, तो छठी पंचवर्षीय योजना के अंदर नाबार्ड की स्थापना की गई थी। इसके अंदर जो किसान हैं और बाकी लोग हैं जो लोग खेती कर रहे हैं उनको पैसे की ज़रूरत है, उनको एक ऐसी संस्था बनाई गई जिससे उन लोगों को पैसा दिया जा सके और वो अपना रोजगार चला पाए। तो नाबार्ड की स्थापना की गई, गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि इसका मेन उद्देश्य है और अवधि है 1980 से लेकर 1985। नेक्स्ट देखते हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना। सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है 1985 से लेकर 1990, ये इसकी अवधि हो गई। उद्देश्य क्या है, सातवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य रोजगार, शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य का विकास। रोजगार, शिक्षा एवं जन स्वास्थ्य का विकास इस योजना का उद्देश्य है। प्रमुख कार्य कौन कौन से किए गए, गरीबी की माप सबसे पहले इसी योजना के दौरान की गई थी और लकड़वाल समिति बनाई गई थी गरीबी की माप करने के लिए। सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंदर भोजन, काम और उत्पादन का नारा इसी योजना में दिया गया था। कौन सा नारा दिया गया था, भोजन, काम और उत्पादन का नारा भी सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंदर ही दिया गया था। और तीसरा योजना अवकाश भी यहीं से स्टार्ट हो जाता है। 1990 से 1992 तक के दौरान भारत आर्थिक संकट से जूझ रहा था, इस कारण वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी। तो पहली वार्षिक योजना पहली योजना अवकाश देख लिया, दूसरा योजना अवकाश देख लिया और ये तीसरा योजना अवकाश देख लिया। 1990 से लेकर 1992 के दौरान भारत आर्थिक संकट से जूझ रहा था, इस कारण वार्षिक योजनाएं चलाई गई। सातवीं पंचवर्षीय योजना खत्म हुई, तीसरा योजना अवकाश भी अपन ने देख लिया। उसके बाद आते हैं आठवीं पंचवर्षीय योजना। आठवीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है वो है 1962 से लेके और 1966 तक, 1992 से लेकर 1997 तक आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि मानी जाती है। उद्देश्य था मानव संसाधन का विकास करना और प्रमुख कार्य देख लेते हैं। इसी काल में
प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 की शुरुआत की गई थी। 9वीं पंचवर्षीय योजना देख लेते हैं। इसकी अवधि है 97 से लेकर 2002 इसकी अवधि है। उद्देश्य है न्यायपूर्ण वितरण के साथ विकास करना। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी या इसकी अवधि पूछ ले कि 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी है, तो 97 से लेके और 2002। उद्देश्य न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। अब जो क्वेश्चन आता है वो 10वीं पंचवर्षीय योजना से पुटअप होता है कि इसकी अवधि है 2002 से लेकर 2007 और इसका उद्देश्य है गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना और अगले 10 वर्ष में प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना और अगले 10 वर्ष में प्रति व्यक्ति आय को दुगनी करना। ये ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना और अगले 10 वर्ष में प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना। नेक्स्ट देखते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर और 2012 तक चलाई गई और इसका उद्देश्य था तीव्रतम एवं समावेशी विकास करना। और मतलब ये हो ही गया कि 11वीं पंचवर्षीय योजना हो गई 2007 से लेकर 2012 और उसका उद्देश्य हो गया तीव्रतम एवं समावेशी विकास। अब जो या तो क्वेश्चन आता है पहली वाली से या आता है लास्ट वाली से, तो लास्ट वाली कौन सी है, 12वीं पंचवर्षीय योजना। अब 12वीं पंचवर्षीय योजना को अपन देख लेते हैं कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि कौन सी थी, 2012 से लेकर 2017। ये एनटीपीसी का क्वेश्चन है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना को भारत सरकार ने कब ड्राफ्ट तैयार किया था, तो 2012 से लेकर 2017 में इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया था। इसका उद्देश्य है तीव्र समावेशी और सतत विकास करना। और 1 जनवरी 2015 को उसके बाद क्या हुआ कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद 13वीं पंचवर्षीय योजना आई ही नहीं, क्योंकि उसके बाद में योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग रख दिया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में। और 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत योजना आयोग की जगह एक नई संस्था नीति आयोग का गठन किया गया था। तो यहाँ तक अपन ने देखा कि पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, उद्देश्य क्या है, प्रमुख कार्य कौन कौन से किए गए हैं और योजना अवकाश कब कब आया है। तो उसके बाद अपन देखते हैं कि पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड एनटीपीसी के एग्ज़ाम, आरआरबी जेईई एग्ज़ाम और ग्रुप बी के एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये क्वेश्चन अपन देखने का प्रयास करेंगे। इससे पहले अपन शॉर्ट में यहाँ पे अपन रिवीजन कर लेते हैं कि पंचवर्षीय योजनाएं 1951 से लेकर 2017 तक जो स्टार्ट हुई थी, उसमें से जो पहली कब से कब तक थी, 1951 से लेकर 1956 तक। दूसरी पंचवर्षीय योजना कब थी, 1956 से लेकर 1961 तक। तीसरी पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुई थी, 1961 से लेकर 1966 तक। चौथी पंचवर्षीय योजना से पहले योजना अवकाश आया है। योजना अवकाश 2 साल के लिए, 2-3 साल के लिए, 3 साल तक ये चला था, 1966 से लेकर 1969 तक। अब चौथी पंचवर्षीय योजना आ जाती है 1969 से लेकर 1974 तक। 5वीं पंचवर्षीय योजना आ जाती है 74 से लेकर 78 तक। उसके बाद दूसरा योजना अवकाश आ जाता है 78 से लेकर 80 के बीच में। यहाँ पे वार्षिक योजनाएं चलाई गई, वार्षिक टारगेट बनाए गए और उनको अचीव करने का प्रयास किया गया। 6वीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 तक। उसके बाद तीसरा आ जाता है योजना अवकाश 1990 से लेकर 92 तक। यहाँ भारत आर्थिक संकट से जूझ रहा था। उसके बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना 92 से लेकर 97 तक। 9वीं पंचवर्षीय योजना 97 से लेकर 2002 तक। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक और सबसे लास्ट वाली 2012 से लेकर 2017 तक। इसके बाद तो अपन जानते हैं कि नीति आयोग का फॉर्मेशन कर दिया था भारत सरकार ने। अब अपन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे कौन कौन से बनते हैं। आर्थिक नियोजन और पंचवर्षीय योजना एवं नीति आयोग, इकोनॉमिक प्लानिंग, 5 ईयर प्लान्स एंड नीति आयोग। भारत की राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी, भारत की राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना। इसने वो नहीं पूछा है कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी या फिर पंचवर्षीय योजना की स्थापना कब की गई थी या फिर कुछ और। इसने पूछा है कि जो पंचवर्षीय योजना का जो एनालिसिस करती है उस संस्था की स्थापना कब की गई थी, 1940, 1957, 1962 या फिर 1965। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मैंने बुक से इन क्वेश्चनों को कलेक्शन किया है
क्वेश्चन नंबर 1 था कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में की गई थी। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को केसी नियोगी समिति की स्तुति पर सरकार के एक प्रस्ताव के द्वारा संवैधानिक निकाय के रूप में किया गया था। इस आयोग के अध्यक्ष तथा सचिव वही होते हैं जो नीति आयोग के अध्यक्ष वो होते हैं। नीति और जो कार्य क्या है, योजना आयोग के जो कार्य कौन कौन से हैं, राष्ट्रीय योजना में निर्धारित लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति करना, राष्ट्रीय नियोजन में जन सहयोग प्राप्त करना तथा प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, समय समय पर राष्ट्रीय योजना के संचालन का मूल्यांकन करना, तैयार की गई योजनाओं का अध्ययन करना तथा विचार विमर्श के पश्चात उसे अंतिम रूप देना। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्वीकृति के बाद ही योजनाओं का प्रारूप प्रकाशित किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, आर्थिक नियोजन को निम्नलिखित में से किस सूची में रखा गया है। आरआरबी जेईई शिफ्ट 1 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्थिक नियोजन को निम्नलिखित में से किस सूची के अंदर रखा गया है। समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची या फिर संघ और राज्य दोनों सूची। तो क्वेश्चन का सही आंसर है समवर्ती सूची के अंदर रखा गया है, क्योंकि ये एक स्टेट और एक सेंटर का मामला होता है, तो इसलिए इसको समवर्ती सूची के अंदर रखा गया है। आर्थिक नियोजन को निम्नलिखित में से किस सूची में रखा गया है, समवर्ती सूची के अंदर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, किस योजना के अंतर्गत भारत ने कृषि नीति आरंभ की जिससे हरित क्रांति का जन्म हुआ। ये क्वेश्चन बोला था ना कि कौन सी के अंदर चालू हुई है हरित क्रांति। तो क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना के अंदर इसको के अंदर कृषि नीति आरंभ की गई जिससे हरित क्रांति का जन्म हुआ था। ये भी आरआरबी जेईई का क्वेश्चन है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति का जन्म हुआ। 1966 से लेकर 1967 में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। हरित क्रांति के जन्मदाता प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग थे, लेकिन भारत में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन है। हरित क्रांति से देश की कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति भी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। ये भी आरआरबी का मैंने बोला था ना कि आपको क्वेश्चन मिलेगा या तो उसकी अवधि क्या थी, उसके उद्देश्य क्या थे, वो किस मॉडल पर आधारित थे। ये तो दूसरी पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है वो 1956 से लेकर 1961 तक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1956 से लेकर 1961 ईस्वी में की गई थी। यह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी तथा भारी उद्योग प्रधान योजना थी। इस योजना का जो केंद्र बिंदु आधारभूत एवं भारी उद्योगों का विकास करना था। इस योजना में राउरकेला जो उड़ीसा में है, भिलाई छत्तीसगढ़ में है एवं दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल में है इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा नीति आयोग। नीति आयोग एक अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग पूर्व में योजना आयोग के अतिरिक्त एक संवैधानिक नीति आयोग पूर्व में जिसका नाम था योजना आयोग एक अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है, क्योंकि मूल संविधान में कहीं भी इसकी चर्चा नहीं की गई है। जबकि संविधान में वित्त आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 280 तथा चुनाव आयोग अनुच्छेद 354 के तहत तथा भाषा आयोग का प्रावधान भाग 17 अनुच्छेद 343 से लेके और 351 तक वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, योजना आयोग प्लानिंग कमीशन के पहले अध्यक्ष कौन थे। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आरआरबी जेईई शिफ्ट 1 में पूछा गया है। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो योजना आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। योजना आयोग का गठन वर्ष 1946 में गठित केसी नियोगी समिति की स्तुति के आधार पर 15 मार्च 1950 को एक गैर संवैधानिक तथा परामर्शदात्री निकाय के रूप में किया गया था। भारत के प्रधानमंत्री योजना आयोग के प्रधान अध्यक्ष होते हैं, अर्थात वर्तमान में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग गठित है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, अर्थात वही योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, समाजवादी पैटर्न की स्थापना का आह्वान करने वाली दूसरी पंचवर्षीय योजना को सामान्य तौर पर क्या कहा जाता है। कहने का मतलब दूसरी पंचवर्षीय योजना को और किस नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा महालनोबिस योजना के आधार पर। पहली कौन सी थी, हैरोल्ड डोमर योजना। दूसरी कौन सी थी, कौन सा मॉडल था, महालनोबिस योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। यह उद्योग प्रधान योजना थी। इसमें नेहरू महालनोबिस मॉडल भी इसको कहा जाता है, क्योंकि इस टाइम पे भी अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे, क्योंकि सेकेंड टर्म प्रधानमंत्री का भी उन्हीं का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में आर्थिक उदारीकरण किस साल शुरू किया गया था। भारत में आर्थिक उदारीकरण 1991 में किया गया था। भारत में
आर्थिक उदारीकरण 1991 में शुरू किया गया था। 24 जुलाई 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उदारीकरण की घोषणा की थी। इस प्रक्रिया में विश्व के साथ व्यापार शर्तों को उदार बनाया जाता है, जिससे न केवल अर्थव्यवस्था का विकास सुनिश्चित होता है बल्कि देश का व्यापक विकास तथा बहुमुखी उन्नति भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ये भी है 1991 में, जब वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे उस समय उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नीति आयोग का अर्थ है, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है? तो क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है कि नीति का अर्थ क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है। हैदराबाद में मेगा इवेंट ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप शिखर सम्मेलन GES 2017 का आयोजन संयुक्त रूप से नीति आयोग द्वारा किया गया था। तो नीति आयोग का पूर्ण रूप क्या है? आरआरबी ग्रुप डी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया और इसमें आरआरबी एनटीपीसी में भी इस क्वेश्चन पूछा गया। तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, जो क्वेश्चन बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीट होते रहते हैं। तो क्या है इसका फुल फॉर्म? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इस तरीके से दोस्तों अपन ने इसका थ्योरी कवर किया और जो एग्जाम्स में आए हुए जो क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को अपन ने देखा। तो ये वीडियो को अपन अंत करते हैं। जय हिंद।